फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या थे, तो लास्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट किए थे, उसका इंट्रोडक्शन देख चुके थे। ठीक है, वो देख चुके थे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन हम लोग क्या किया था, दो टाइप से डिवाइड कर सकते हो, रूरल एंड अर्बन। एट द सेम टाइम जैसा कि आपका हेडिंग लिखा हुआ बोर्ड पे, टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न और शेप के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, दो टाइप से सेटलमेंट्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो। जैसा कि क्या क्या लिखा हुआ है, कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएट एंड डिस्पर्स्ड। अब कॉम्पैक्ट नाम से ही क्या लग रहा होगा, एकदम कॉम्पैक्ट, पास पास, या न्यूक्लिएटेड बोलते हो ना, न्यूक्लिएटेड मीन्स पास पास। उसी तरह डिस्पर्स्ड, दूर दूर, एक घर यहाँ तो एक घर यहाँ, फिर यहाँ। अब याद करो, इंडिया वाली बुक में 4 टाइप का बताया था, लेकिन याद करो कि 4 टाइप में मैं बोला था कि 2 टाइप पहले याद रखो। जैसे क्लस्टर्ड, या इसी को क्या बोले थे, कॉम्पैक्ट। क्लस्टर्ड इसी को बोले थे हम लोग क्या, कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड, कॉम्पैक्ट। और एक लास्ट वाला याद करने आपको बोला था, डिस्पर्स्ड। और ये 2 इसका सब टाइप बोला था कि हो जाएगा। जैसे एक को आप लिखे होगे सेमी क्लस्टर्ड और एक को लिखा होगा हेमलेटेड। सेमी क्लस्टर्ड और उसी को फिर बोला होगा हेमलेटेड। मीन्स इंडिया वाली बुक में भी यही फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इन इंडिया रूरल सेक्टर में भी हम लोग देखे थे तो 4 टाइप का क्या था, सेटलमेंट था, दैट इज क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हेमलेटेड, डिस्पर्स्ड। पूरे वर्ल्ड में हम लोग अभी रूरल अर्बन में नहीं आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पूरे वर्ल्ड में हम लोग देख रहे हैं तो मेनली 2 टाइप का सेटलमेंट। इंडिया में भी मेनली 2 ही टाइप का था, ये दोनों तो उसके सब टाइप भी बोल सकते हो। तो हम लोग मेनली क्या कर रहे हैं, 2 ही टाइप का है, मीन्स कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड। अब नाम से ही लग रहा होगा, पास पास घर कहाँ बनता है, तो याद करो रिवर्स पे, जहाँ पे रिवर्स वैली पे क्या मिलेगा, पास पास घर मिलेगा, या फर्टाइल लैंड जहाँ मिलेगा तो पास पास ही क्या मिलेगा, घर मिलेगा। रिवर्स, लेक, स्प्रिंग से सब जितने भी मिलेंगे वहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, पास पास फर्टाइल प्लेन पे भी क्या मिलेगा, पास पास घर मिलेगा। और आजकल तो और देख रहे हो, और क्या हो जाए, जहाँ भी इंडस्ट्रियल टाउन मिल रहा है, इंडस्ट्री, वहाँ पे क्या मिलेगा, इसी टाइप का सेटलमेंट मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे इंडिया वाले बुक में भी बताया था। अब देखो सर, इंडिया में भी बताया था तो यहाँ क्यों बता रहे हो, देखो बता रहा हूँ इसलिए कि आपको लिखना आ जाए। तो एक एग्जाम्पल इंडिया वाले लिखना, 1-2 वर्ल्ड वाले लिख देना। तो इंडिया वाला में जैसे गंगा यमुना प्लेन पे देखते हो, बिहार यूपी ये सब में कितना पॉपुलेशन है, उसी तरह जब आप चलोगे तो देखना नाइल रीजन का, नाइल रिवर वाले रीजन में कितना पॉपुलेशन है। मेडिटेरियन रीजन में देखना, यूरोपियन कंट्रीज में कितना, मेडिटेरियन रिवर पे, मेडिटेरियन सी पे कितने कंट्री सिचुएटेड हैं, सारे वो सब जितना देखना, यूरोपियन कंट्रीज जो है, फ्रांस में ये सब क्या है, मेडिटेरियन। उसी तरह आप चल रहा हो और जो भी कंट्रीज देख लो ना, अमेजन बेसिस पे देखो कितने ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगा। एट द सेम टाइम जितने भी बड़े बड़े टाउन देखो, जैसे कोई भी इंडस्ट्री के आसपास देखो, उसमें क्या मिलेगा, बड़ा पॉपुलेशन हाई मिलेगा, तो सेटलमेंट क्या मिलेगा, कॉम्पैक्ट मिलेगा। डिस्पर्स सेटलमेंट कहाँ कहाँ मिलेगा, तो वर्ल्ड लेवल पे देखना तो एक तो मिलेगा कहाँ पे, पोलर रीजन पे। कोई रहना चाहेगा क्या, नहीं रहना चाहेगा, तो कोई मिलेगा। या डेंस फॉरेस्ट में जब भी देखोगे तो इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी डेंस फॉरेस्ट वाले रीजन में आपको क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा क्या, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। एग्जाम्पल इंडिया से भी बताया था ना कि नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्टर में तो मिलता है ना बहुत जगह। या मान लो उत्तराखंड कोई घूमने गए होगे तो देखना, जैसे जैसे हम लोग हायर लेवल पे हिल्स पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलेगा, इसी टाइप का सेटलमेंट मिलेगा। नाउ पोलर रीजन में नॉर्थ पोल, साउथ पोल या आर्कटिक अंटार्कटिका में कम लोग रहना चाहते, इसलिए देखना कि बताया था वहाँ पे नॉर्वे, आइसलैंड, ये सब कंट्रीज का पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पे सेटलमेंट मिलेगा, डिस्पर्स्ड मिलेंगे। तो सर इतना दूर दूर रहते हैं तो मिलते हैं क्या आपस में, बोला बिल्कुल मिलते हैं। मान लो सबको मार्केट जाना है, कॉमन मार्केट हो तो मिलेंगे ना, सारे लोग बाजार में आ जाएंगे। तो ये लोग का बोल सकते हो, ये लोग का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड होता है कहाँ कहाँ से, या तो रिलीजियस प्लेस के थ्रू, मीन्स मंदिर आना है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चर्च आना है, गुरुद्वारा आना है, तो ये लोग क्या करेंगे, सब आएंगे।
मस्जिद आना है, रिलीजियस प्लेस के या मार्केट, ये लोग को क्या करते हैं, गैदरिंग पॉइंट्स बनते हैं जहाँ आकर के लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं। और इसमें तो इंटरेक्ट ही करते, इतना पास पास होते हैं कि अलग रहने का टेंशन ही नहीं है। तो हम लोग देखे थे, पहला बार देखे थे रूरल अर्बन ऑक्यूपेशनल बेसिस पे मेनली हम लोग क्लासीफाई किए थे, और कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड एंड डिस्पर्स्ड हम लोग क्या किए, शेप के बेसिस पे क्लासिफाई किए। ये आपका है पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग देखना, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट रूरल सेटलमेंट। व्हाट रूरल सेटलमेंट, देखो पहले सेटलमेंट बता दिया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रूरल सेटलमेंट। अभी तक हम लोग रूरल सेटलमेंट पे आए नहीं थे, तो रूरल सेटलमेंट्स, अब देखना नाम से ही, जैसे कुछ कुछ चीज़ें तो पता है जो इंडिया में भी है, हर जगह फॉलो होगा। कंपैरेटिवली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं रूरल सेटलमेंट। देख दो गांव छोटा छोटा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मुंबई दिल्ली जैसा कोई गांव भी लगे। और क्या रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल या डिपेंडेंट ऑन द, रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, मीन्स एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट लोग ज़्यादा होते हैं। और डिटेल रूरल अर्बन हम लोग इंडिया में ही पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी जाएगा किसी भी गांव में। मेनली गांव वाले क्या, ऐसे भी क्या बताया था, ऑक्यूपेशन ही, ऑक्यूपेशन बेसिस पे जब आप लोग क्लासीफाई किए थे तो पता है क्या थे मेन, तो मेन बताया था सर कि गांव में क्या होता है, एग्रीकल्चर पे इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, रूरल में और अर्बन में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे। तो ये तो और वो क्या होगा, रिलेटिवली वहाँ की सेटलमेंट क्या होगी, स्मॉल होगा, रिलेटिवली स्मॉल सेटलमेंट मिलेगा अर्बन के रेस्पेक्ट में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जब देख दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स, कि सर रूरल सेटलमेंट बनता कहाँ कहाँ है, या गांव कहाँ बस जाता होगा, क्या अचानक मन किया कोई गांव बस जाएगा, या क्या रेगिस्तान के मरुस्थल में गांव बसना चाहेगा क्या, नहीं, या बताए कोई हिली रीजन में बसना चाहेगा, नहीं। तो इसलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट। सब सोच सकते हो, जो भी सोच सकते हो, वाटर, लैंड, व्हाट, तो क्या क्या फैक्टर हो सकता है, वाटर, अभी इतना ही सोचते हैं, लैंड, अच्छा कौन गांव ऐसा नहीं चाहेगा जहाँ पे पानी हो, क्योंकि पानी का यूज सुबह लेकर के फ्रेश होने से लेकर के से खेती करने, इंडस्ट्री, सब चीज़। तो हर कोई, ऐसे भी देखना पहले वाले जितने भी सेटलमेंट हुई है वो रिवर्स के किनारे ही होती थी, तो इसलिए पहला क्या हो जाएगा, तो पहला आ जाएगा वहाँ सेटलमेंट्स बनता है जहाँ पे रिवर्स या लेक्स, तो क्या मिलेगा उससे, क्या हो जाएगा आपका वाटर अवेलेबल हो जाएगा। अब देखो न्यू मॉडर्न टेक्निक है कि जहाँ पे नहीं भी है वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, जैसे इंदिरा गांधी कनाल का एग्जाम्पल आगे भी बताऊंगा कि इंदिरा गांधी कनाल मेनली राजस्थान वाला वो रीजन जहाँ पे इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ क्या करें, आर्टिफिशियल वे में कनाल बना करके लोग जा रहे हैं, लेकिन मेनली वहीं रहना चाहते हैं जहाँ पे वाटर मिले, रिवर्स लेक्स के ये। और डिटेल डिस्कस किया हूँ पॉपुलेशन वाले चैप्टर में, तो टेंशन मत, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। लैंड, ऑब्वियस सी बात है, एक तो प्लेन हो और दूसरा फर्टाइल, मीन्स फर्टाइल लैंड में ही लोग रहेंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, फार्मिंग कर सकते हैं फर्टाइल, और एक क्या प्लेन में ही। नॉन प्लेन लैंड में कौन रहना चाहेगा, जहाँ पे भी रोड भी नहीं बन सकते हैं, पता नहीं स्लोपी हो, मकान बनाए गिर जाए, तो ऐसे जगह पे कोई नहीं रहना चाहेगा, तो प्लेन एरिया में ही लोग रहना चाहेंगे। किसी भी, जैसे एग्जाम्पल अब खुद भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया के लिए तो जानते ही हो कि देखना कि फर्टाइल लैंड जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ पे लोग रहना चाहते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, ये सब में नॉन फर्टाइल लैंड पे नहीं, प्लेन में ही रहना चाहेंगे। वर्ल्ड में भी देखना, वर्ल्ड में भी देखोगे तो देखना कि डेवलप्ड कंट्रीज के गांव में आज भी ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, क्यों, कि वहाँ की लैंड फर्टाइल है, लोग काम कर लेते हैं, अच्छा पैसा आ जाता है।
तो नेक्स्ट है आपके पास हाँ, और देखना, और एक दो चीज़ और लैंड से चल सकते हो कि लो लाइंग एरिया यूरोप में जहाँ पे रहता है वहाँ पे भी लोग रहना चाहेंगे। लो लाइंग मतलब ऐसा नहीं कि सर बिल्कुल नीचा धंसा हुआ, हाई लेवल पे, चूँकि यूरोप में देखना यूरोपियन क्या है, नॉर्थ पोल के आसपास पड़ता है ना, तो हाई लेवल पे वहाँ पे बिल्कुल ड्रास्टिक कंडीशन होता है। ठीक है, चलोगे, ड्रास्टिक कंडीशन मीन्स ठंडा ज़्यादा होता है, तो इसलिए लो लेवल पे लोग रहना पसंद करते हैं। और क्या देखोगे, हम लोग के तरफ भी जब देखोगे तो एशिया में कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, तो एशिया में कोस्टल प्लेन पे देखना अच्छा लोग हैं। कोस्टल प्लेन के एरिया में लोग क्या कहेंगे, रहना पसंद करेंगे। तो ये क्या हो, लैंड ही तो फैक्टर हुआ, लैंड ही फैक्टर हुआ। नाउ नेक्स्ट फैक्टर्स आपके पास है अपलैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। व्हाट आपके पास नेक्स्ट फैक्टर्स है अपलैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल। दो डिस्कस कर चुके थे, अपलैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स, अब ये सर अपलैंड में क्यों रहना चाहेंगे, मन करेगा ऊंचा रहने पे, क्या नहीं, ताकि फ्लड से बचा जा सके। जैसे फ्लड से क्या हो सके, बचा जा सके। बहुत सारे ऐसे रीजन सुने होंगे कि ज़्यादा फ्लड अफेक्टेड होते हैं, तो फ्लड से बचे रहने के लिए जहाँ जहाँ भी अपलैंड्स मिलेगा लोग रहना चाहेंगे। वहीं बिल्डिंग मटेरियल्स, याद करो पहले खास करके जब बिल्डिंग मटेरियल्स कहाँ, तो जहाँ पे घने जंगल होते थे तो वहाँ पे क्या होता था, जंगल को साफ करके, क्योंकि पहले क्या वुड्स का ही लोग बनाते थे मकान, तो बन जाता था, तो जहाँ जहाँ पे, या स्टोन्स का तो बन जाता था। इसीलिए तो मगध एरिया में ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे लोहा भी मिल गया और प्लस में क्या होगा, जंगल साफ करने में आसानी हुआ, लोग रहने लगे। तो जहाँ जहाँ बिल्डिंग मटेरियल ज़्यादा मिलेंगे लोग वहाँ रहना पसंद कर जाएंगे। ये हो जाएगा अपलैंड्स पे और ये हो जाएगा डाउनलैंड पे। एग्जाम्पल आपका एक दिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो कि आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। क्या एग्जाम्पल देख ले, तो एस्किमोज इन पोलर रीजन, नाम सुने हो बिल्डिंग मटेरियल। एस्किमोज मीन्स कौन, एस्किमोज जो बर्फ से मकान बना लेते हैं, एस्किमो, तो पोलर रीजन में ही बर्फ मिलेगा, एस्किमो इन पोलर रीजन। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, अफ्रीकन सवाना में भी क्या मिलेगा, तो देखो अफ्रीकन सवाना रीजन जो होगा, अफ्रीकन सवाना रीजन में होगा, तो लोग अब देखो तो क्या करेंगे, मड बट से मकान बनाना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे लोग रहना पसंद कर लेंगे। और यहीं से, क्योंकि क्यों रहना, फैक्टर क्या हुआ, तो बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए उनको मटेरियल मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज आपके पास है डिफेंस। डिफेंस हर कोई का प्यारा होता है कि हम सुरक्षित रहें, मीन्स डिफेंस। नेक्स्ट फैक्टर डिफेंस। तो डिफेंस क्या क्या है, तो डिफेंस देख ले सकते हो, वार, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अच्छा कोई रहना चाहेगा क्या, नहीं चाहेगा ना। जैसे ही रशिया यूक्रेन वार हुआ, देखिए लोग घर द्वार छोड़ के भाग गए। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। देखते हो कभी तालिबान कब्जा कर ले, कभी तालिबान जाएगा तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, तो कौन रहना चाहेगा, नहीं रहना चाहेगा। तो यही रीजन है कि वार वाले रीजन में लोग वहाँ जहाँ पे स्टेबल होता है, इसलिए हम लोग लकी हैं कि हम लोग इंडियन हैं। भारत में ये सब चीज़ें नहीं है, तो हम लोग इंडिया में देखो कितना पॉपुलेशन है। बोलो चाइना, बिल्कुल चाइना में भी वार कहाँ होता है वैसा, तो लोग रहते ही हैं। वैसा जगह पे नहीं रहेंगे जहाँ पे ये सब चीज़ें मिलेगी। और प्लान्ड, हाँ दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल आपका होगा, दूसरा आप देख सकते हो बिल्डिंग मटेरियल, प्लान्ड सेटलमेंट। कुछ कुछ तो प्लान्ड किया जाता है, जैसा बताया प्लान्ड सेटलमेंट्स क्या रहा कि प्लान करके बनाया, बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि वहाँ पे मटेरियल था, प्लान किया गया। जैसे आपका एग्जाम्पल दे दिया इंदिरा गांधी कनाल वाला रीजन में, इंदिरा गांधी कनाल वाले रीजन में बताया इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था, तो इंदिरा गांधी कनाल पहले डेवलप किया गया, जिससे वहाँ के लोगों को वाटर या इरिगेशन का फैसिलिटी मिले, फार्मिंग कर सके, और अब वहाँ लोग बसते हैं। उसी तरह वर्ल्ड लेवल पे इसी का एग्जांपल दोगे तो इथोपिया कंट्रीज में देखना, जो वहाँ के रूरल सेटलमेंट जो किया गया वो जानबूझ करके प्लान करके किया गया है, ताकि लोग वहाँ पे करें। इसी को बोलते हैं विलेजाइजेशन इन इथोपिया। तो इथोपियन कंट्रीज में आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे मिलेगा आपको प्लान सेटलमेंट।
अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा थ्योरी वाला चैप्टर है तो नर्वस नहीं करना, एक एक चैप्टर ऐसा मिल जाता है, और पढ़े हुए हो तो थोड़ा सा लगेगा स्लो जैसा। क्या हम लोग पढ़े थे? तो पहले तो हम लोग पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ शेप देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। फर्स्ट क्या? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड सेकंड डिस्पर्स सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट को ही न्यूक्लियर्ड या क्लस्टर्ड भी बोले थे। वो कहाँ मिलेगा? तो रिवर या प्लेन या इंडस्ट्रियल बेसिस पे मिलेगा, जहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे ना पसंद करेंगे तो घर कॉम्पैक्ट बनेगा। एग्जाम्पल बहुत है, इंडिया में भी है, वर्ल्ड में भी बता चुका हूँ। मतलब डिस्पर्स्ड कहाँ मिलेगा? जहाँ रहने का कंडीशन अच्छा ना हो, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, बुक में फिगर दिखाना आपको भूल गया था, तो आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 92 कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देख सकते हो कितना पास पास घर है। वहीं आप लोग देखना डिस्पर्स सेटलमेंट, एक घर यहाँ तो फिर मिल नहीं रहा है। तो पेज नंबर 92 में आप दोनों फिगर देख लेना। अब हम लोग देखे थे क्या कि सर को तो डिस्पर्स्ड वाला अलग अलग रहते हैं तो कभी नहीं मिलते हैं। नहीं, बोला मीटिंग पॉइंट होता है, दोनों को कंबाइंड करके रखता है, वहाँ का मार्केट या रिलीजियस प्लेसेस जो आकर के लोग मिलते जुलते रहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रूरल सेटलमेंट, लोकेशन ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स। मीन्स रूरल सेटलमेंट कहाँ कहाँ बनेगा, फैक्टर्स क्या क्या था। तो फैक्टर्स मेनली क्या क्या हो गया था? तो फैक्टर्स हम लोग देखे थे, फेमस फैक्टर था आपके पास जो आपके बुक में भी है। क्या क्या? तो पहला तो हर कोई जानता है, वाटर सप्लाई, जहाँ जहाँ पानी मिला तो रहेंगे लोग। रिवर्स के किनारे लैंड अच्छा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। फिर अपलोड्स में ही रहेंगे क्योंकि बाढ़ की से दिक्कत है, उनको डरेंगे बाढ़ ना आ जाए। और क्या और फैक्टर देखे थे? बिल्डिंग मटेरियल्स। फिर आपका आ गया डिफेंस, शांति वाला लोग रहना चाहेंगे। प्लान्ड सेटलमेंट्स, ये समझने वाली चीज़ थी। मीन्स कुछ ऐसे जगह होंगे जहां जानबूझ करके प्लान्ड किया जाएगा सेटलमेंट। अब देखो प्लान्ड टाउन में जब बताऊंगा, सिटीज में तो बताऊंगा चंडीगढ़ का एग्जांपल, क्योंकि चंडीगढ़ देखते हो मेनली बनाया ही गया है प्लान्ड करके। जब प्लान्ड रूरल की बात आए तो आप याद रखना इंदिरा गांधी कनाल वाला सेक्टर राजस्थान में, जहां प्लान करके लोगों को बसाया गया। उसी तरह इथोपिया में एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पे क्या किया गया है? प्लान्ड करके ही लोगों को बसाया गया। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं लेक्चर को, फिर मिलते हैं। एंड फिर सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें और कमेंट्स भी करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।